अस्सलामुअलैकुम। हमारे मुआशरे की एक और तल्ख हकीकत के साथ मैं हूँ माहम जाहिद। नाज़रीन, आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 33% बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं और इस तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इन बच्चों में से 3/4 सख्त मुशक्क़त वाले काम, मसलन कानों में काम, केमिकल्स के साथ काम और ख़तरनाक मशीनरी के साथ काम करते हैं। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिनों में हाथों में किताबों की बजाय औजार थामे फूल जैसे मासूम बच्चे जब हालात से मजबूर होकर काम करने के लिए निकल खड़े हों तो यकीनन इस मुआशरे के लिए एक अलमिया वजूद पा रहा होता है। मासूम बच्चों से मुशक्क़त, खुशहाली और तरक्की के दावेदार मुआशरे के चेहरे पर बदनुमा दाग और कौम की अखलाक़ी इक़दार के ज़वाल की अलामत होता है। जबकि हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि बच्चों से जबरी मुशक्क़त को हमारे यहाँ मायूब भी नहीं समझा जाता। हमारी आज की हकीकत भी ऐसे ही एक बच्चे की है जिसकी वालिदा घरों में काम करके अपना और उसका पेट पाल रही थी। वो अपनी माँ के साथ घरों में जाता और उसका काम में हाथ भी बटाता और फिर उसकी माँ ने उसे एक घर में मुलाजिम के तौर पर रखवा दिया जहाँ सारा दिन वो काम करता और शाम को वो उसे अपने साथ घर ले जाती। लेकिन एक दिन जब वो उसे लेने पहुँची तो उसका दिल फट गया, उसका कलेजा मुँह को आ गया क्योंकि उसका बेटा उसे छोड़कर दुनिया से जा चुका था। ज़ैनब, तुम आ गई? क्या हुआ बेबी साहबा, आप परेशान लग रही? ज़ैनब, बात ही कुछ ऐसी है। वो कलीम। क्या हुआ मेरे बच्चे को? कहाँ है मेरा बच्चा? ज़ैनब, वो कलीम। मिर्ज़ा साहब, आप खुद ही बताए ना। क्या हुआ बेबी साहबा? ज़ैनब, दरअसल कलीम चोरी करते हुए पकड़ा गया था। क्या? हाँ, शानजे ने खुद उसे रंगे हाथ पकड़ा था। वो पैसे चोरी कर रहा था। नहीं नहीं, वो चोरी नहीं कर सकता। यकीन करो, ऐसा ही हुआ था। मैंने उसे खुद चोरी करते हुए पकड़ा था। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। किधर है कलीम? मैं खुद उससे पूछ लेती हूँ। दरअसल सजा के तौर पर मैंने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। लेकिन क्या बेबी साहबा? जब थोड़ी देर के बाद मैं स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने गई तो कलीम ने खुदकुशी कर ली। नहीं, क्या हो गया? कहाँ है मेरा बच्चा? वो स्टोर रूम में है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। जी सर, मैं लाश कहाँ है? जी वो स्टोर रूम। चलिए भाई साहब। जी सर। साला बच्चे की चोरी पकड़े जाने के बाद खुदकुशी। क्या था ये मामला? क्या वाकई कलीम ने चोरी पकड़े जाने पर एहसास निदामत में खुदकुशी कर ली थी या फिर मामला था कुछ और? मालिक मकान की जानिब से खुद पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची जहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। बेहतर यही होगा कि इन्हें बाहर ले जाओ। ज़ैनब को बाहर ले जाओ। मेरा बच्चा, मेरा कलीम, मेरा बच्चा।
मेरी बीवी ने, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। क्या बाहर से लॉक था? वो क्यों? सर, बच्चे ने चोरी की थी, सजा के तौर पर मेरी बीवी ने उसे स्टोर में बंद कर दिया था ताकि उसकी माँ को बताए कि उसके बेटे ने चोरी की थी। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला तो बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी। मतलब? जी सर। फोरेंसिक टीम को कॉल करो ताकि वो सारे सबूत इकट्ठे कर सके और लाश का मुआयना कर सके। जी सर। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। मिर्जा साहब, बच्चा आपके यहाँ कब से काम कर रहा है? सर, बच्चा काम नहीं करता था, बल्कि उसकी माँ घरों में काम करती थी। जब वो हमारे घर काम करने के लिए आती थी तो कलीम को हमारे घर छोड़ जाती थी। बच्चा सारा दिन हमारे घर रहता था, खेलता रहता था और वापसी पे वो उससे साथ ले जाती थी। ये तो आप कह रहे हो, तफ्तीश में सब पता चल जाएगा। फोरेंसिक वाले आ रहे हैं तो सब सामने ले आए। जी 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 साहब। पुलिस को भी मालूम था कि मुअम्मा इतना सादा नहीं है जितना मिर्जा साहब बता रहे हैं। 10 साला बच्चा एहसास से निदामत में खुदकुशी कर ले, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। और फिर उनका ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि जब फॉरेंसिक वाले आए तो उन्होंने सबूत फॉरेंसिक लैब भिजवाकर हकाइक मालूम करने से पहले ही पुलिस को सच से आगाह कर दिया। मैंने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये? जी नहीं, ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल है और लाश को कत्ल के बाद फंदे से लटकाया गया है। इसका मतलब मेरा खदशा दुरुस्त है। और हाँ, एक और बात, कत्ल करने से पहले बच्चे पे तशद्दुद भी किया गया है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर बड़ी चोट का कोई निशान नहीं है। चेहरे पर नहीं है, आप खुद देख लें। ओह माय गॉड, क्या हाल करती है बच्चे का। ऐसा लगता है बच्चे को किसी रॉड से मारा गया है और मेरे तजर्बे के मुताबिक इसके ये निशानात पुराने हैं, यानी बच्चे को आज नहीं पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन इस बार तो बच्चे को मार ही डाला। सर, एम्बुलेंस आ गई है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट करवा दें? हाँ, करवा दो। जी सर। एक और घरेलू मुलाजिम मालिकान की सफाकियत की भेंट चढ़ चुका था। उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतारा गया और फिर मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। उस पर पर्दा डालने को कोशिश हो रही थी, जैसे पुलिस ने अपनी तफ्तीश में बेनकाब कर दिया और मिर्जा और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सच यहाँ बताएंगे कि थाने जाकर? सर, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने वही कहा जो आपने सुना। बच्चे को कैसे कत्ल किया, आप यहाँ बताएंगे कि थाने जाकर? क्या कलीम को कत्ल किया है? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रही हूँ, कलीम ने खुदकुशी की है। ओ बीबी, हमें बेवकूफ समझ रखा क्या? बच्चे को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को लटकाया गया है
हमने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बेहतर यही होगा कि हमें सच सच बता दें कि हुआ क्या था। किसने मारा बच्चे को? सर हम सच बोल रहे हैं, बच्चे ने चोरी की थी जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें थाने ले चलो। हाय, मार डाला मेरे बच्चे को, मार डाला उसे। सर प्लीज, हमसे गलती हो गई है। हमारा उसे कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, हमें माफ कर दें। तुम लोगों ने एक बच्चे की जान ली है, उसको कत्ल किया है, और माफी तो तुम ऐसे मांग रही हो जैसे कोई खिलौना तोड़ा हो। ले चलो इन्हें थाने। बीबी, आप भी हमारे साथ थाने चलिए ताकि इन लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। मिर्जा ने किया जुर्म से इनकार, लेकिन फिर शानजे ने गुनाह कबूल कर लिया। कैसे शुरू हुई 10 साला बच्चे को तशद्दुद के बाद कत्ल करने की इस दिलखराश वारदात की कहानी? कत्ल में शामिल था कौन सा एक और किरदार? हकीकत थी खौफनाक। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, अपने बच्चे किससे प्यारे नहीं होते, मगर गुर्बत के हाथों तंग आकर वालिदैन अपने कमसिन बच्चों को मेहनत मजदूरी और अमीरों के घर में मुशक्क़त पर लगा देते हैं। जब उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, वो लोगों के घरों में सफाई और बर्तन साफ करते हुए वक्त गुजारते हैं। कैसे शुरू हुई जुल्म की दिल दहला देने वाली दास्तान? हकीकत जानने के लिए आपको माज़ी में लिए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब साहिबा, आज आपको आने का टाइम मिल गया, कल क्यों नहीं आई? बाजी, ये मेरा बेटा है क्लीन। इसकी ना कल तबीयत नहीं ठीक थी, इसे घर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए नहीं आ सकी। ज़ैनब, ऐसे कैसे चलेगा? तबीयत इसकी ठीक नहीं थी और छुट्टी तुमने कर ली। बाजी मजबूरी थी, तबीयत तो इसकी आज भी नहीं ठीक, इसीलिए तो इसको साथ ले आई। अच्छा चलो, अब घर के काम शुरू करो, सारा घर गंदा पड़ा है और सबसे पहले किचन का करना, उसका तो हाल ही ना पूछो। बाजी आप फिक्र ना करें, मैं अभी कर देती हूँ। एक काम करो, तुम किचन का काम शुरू करो और कलीम से बोलो कि ये बाहर की सफाई कर दे। वैसे शक्ल से ये बीमार लग तो नहीं रहा। जी बाजी, अब ठीक है, कर देता है। कलीम बेटा, तुम बाहर से झाड़ू लगा दो, मैं अंदर के काम कर देती हूँ। अच्छा अम्मी। शाबाश मेरा बेटा। बाजी, सारे काम कर दिए हैं, अब मैं चलती हूँ, दूसरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। लो ज़ैनब, अब तुम जाने लगी हो, ये सब चीजें फिर से इधर उधर कर देगा। तुम ऐसा करो कि कलीम को यहीं छोड़ जाओ, वापसी पे इसे लेती जाना, तब तक ये मेरी हेल्प करवा देगा। जी बाजी ठीक है,
जैसे आपकी मर्जी। कलीम बेटा, मैं तुम्हें काम से वापसी पर ले लूँगी। जी ठीक है अम्मी। और माजिद, तुम ऐसा करो कि कपड़े चेंज करके कलीम को दे दो, और कलीम तुम कपड़े लॉन्ड्री में रख के मेरे पास किचन में आ जाना। मैं खाना बना रही हूँ, माजिद को दे देना, ठीक है? जी बाजी। ऐसे हुई कलीम की उस घर में काम करने की शुरुआत। शानज़े ने सारा दिन कलीम से काम करवाए। उसे कलीम की सूरत में अपने लिए सहूलत नजर आई, इसलिए उसने शाम को अपने शौहर से कलीम को मुस्तकिल तौर पर रखने की बात की। बात सुने। जी जनाब, फरमाएं। वो मैंने आपसे बात की थी ना कि घर में काम काज के लिए किसी बच्चे को रख लें। सॉरी यार, वो मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मैं कल किसी से पता करता हूँ। आप रहने दें, मैंने बच्चा ढूंढ लिया है। आज वो ज़ैनब आई थी काम करने के लिए अपने बेटे को साथ लेके। उसने उसके साथ मिलके सारा काम किया। जाते हुए मैंने उसे कहा कि इसको यहीं पे छोड़ जाओ, वापसी पे ले जाना। अब यकीन करें, उसने सारे काम किए और आज का दिन मेरा बड़ा ही सुकून से गुजरा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना ज़ैनब से बात करके इसी बच्चे को रख लिया जाए। देख लो, क्या ज़ैनब मान जाएगी? अरे मैं उसे कौन सा काम का कहूँगी? मैं तो उसे ये कहूँगी कि आते हुए उसे ले आया करे और वापसी पे ले जाया करे। ठीक है, लेकिन उसे ज़्यादा डील ना देना, ना ज़्यादा सर पर चढ़ाना। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। और हाँ, उससे पैसों की भी बात कर लेना। बाद में वो मुंह खोलकर ज़्यादा पैसे मांग रही थी। ठीक है, मैं कर लूँगी। और वैसे भी अगर थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे उसने ले भी लिए तो कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल से तो बच्चा मिला है। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। शानज़े ने ज़ैनब से कलीम से काम करवाने की बात की और उसने मजबूरी और पैसों की लालच में हाँ कर दी। वो सुबह सुबह कलीम को घर छोड़ जाती और रात को घर जाते वक्त उसे वापस ले जाती। शुरू में तो शानज़े और उसके घर वालों का कलीम के साथ रवैया ठीक रहा, लेकिन फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? अभी मैंने मिल्कशेक का कहा था, अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने कब का कलीम को देकर भेजा है, वो देकर नहीं गया? नहीं, वो तो नहीं आया। ठहरो, मैं भी उसे पूछती हूँ। कलीम, कलीम, यहाँ आओ। जी बाजी। मैंने तुम्हें माजिद के लिए मिल्कशेक देकर भेजा था ना, उसे दिया क्यों नहीं? बाजी वो क्या वो लगा रखी है? बाजी वो मेरे से गिर गया था। क्या? कैसे गिर गया था? बाजी वो मैं स्लिप हो गया था। बाजी दर्द हो रही है। अम्मी ये झूठ बोल रहा है, मैं अपने कमरे से आया हूँ, रास्ते में तो कुछ नहीं गिरा हुआ था। झूठ बोलता है? बाजी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने साफ कर दिया था। मुझे पता है कि तुमने कैसे साफ किया होगा, तुमने खुद सारा पी लिया होगा और मुझसे गिरने का झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है ना कि उसने मेरे माजिद के लिए क्या कुछ डाला था और तुमने खुद सारा पी लिया। बाजी अल्लाह की कसम मैंने नहीं पिया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अभी सीधा करती हूँ। तुम लोग नहीं सुधरने वाले। कमीनगी तो तुम लोगों में कूट कूट के भरी होती है। शानज़े ने कलीम को अपने बेटे के सामने खूब मारा, उसे खूब ज़दोकोब किया। हालांकि कलीम सच बोल रहा था, उसने माजिद के लिए बनाया गया मिल्क शेक पिया नहीं था, बल्कि उससे गिर गया था। कलीम ने उसे लाख सफाइयाँ पेश की, लेकिन शानज़े को उस पर ज़रा भी रहम ना आया। और तो और ज़ैनब के सामने भी उसे ही झूठा करार दे दिया और ज़ैनब ने भी शानज़े की बात का यकीन करते हुए कलीम को समझाया कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे। और फिर उस वाक़े के बाद तो शानज़े का हाथ खुल सा गया और कलीम की हर गलती पर उसे सज़ा देने का सिलसिला शुरू हो गया।
बेटी अब क्या तोड़ा तुमने? बाजी वो ग्लास गिर गया। क्या इतना महंगा गिलास तोड़ दिया तुमने? मैं कल ही नया सेट लेके आई थी, सारा सेट खराब कर दिया। बाजी मेरे से गलती से गिर गया। तुम्हारे हाथ टूटे हुए क्या? ध्यान से काम नहीं होता, बदतमीज। बाजी माफ कर दे, गलती होगी। अब तुमने गलती की है ना, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। ऐसे नहीं मिलते। नाजरीन, हमारे मुआशरे में ऐसे ही अमीर और पढ़े लिखे तालीम याफ्ता ज़्यादातर घरानों में घरेलू मुलाजिम बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक रवा रखते हैं। उनको छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सज़ाएं दी जाती हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है और वो बच्चे और उनके वालिदैन ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे होते हैं क्योंकि वो बच्चे अपने घरों के बड़े होते हैं और घर चलाने में अपने वालिदैन की मदद कर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ कलीम के साथ हो रहा था, जो अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए जिस घर में काम कर रहा था वहाँ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। इस कहानी के मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, घरों में काम करने वाले बच्चे बच्चियों पर तशद्दुद के वाक़यात हमारे मुआशरे में कोई नई बात नहीं। ऐसे वाक़यात भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं जिनमें बच्चे बच्चियों की जान तक ले ली जाती है, लेकिन उनकी जान इतनी आसानी से नहीं जाती क्योंकि पहले उन घरों में उन बच्चों से उनका बचपन छीना जाता है और फिर बाद में उन्हें जीने के हक़ से महरूम कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ कलीम के साथ हुआ, जिसे कत्ल करके उसकी लाश को फंदे से लटकाकर मामले को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसी वक्त झूठ को बेनकाब करते हुए शानजे और मिर्ज़ा साहब को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश शुरू की, जिसमें दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए। बीबी, मुझे इस बात पे हैरानी हो रही है कि तुम हमारे पास पहले क्यों नहीं आई? हमें तुम्हारे बेटे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है, उसमें लिखा है उसकी डेथ तशद्दुद से हुई, लेकिन उसमें यह भी बताया गया है बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद से किए हुए पुराने जख्मों के निशान भी मौजूद हैं। उसे पहले भी मारा पीटा गया है। क्या तुम्हें यह पहले मालूम नहीं था? बोलो। सर, मैं मजबूर थी, मुझे सब मालूम था, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने एक बार बाजी को मना भी किया था, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे धमकाना शुरू कर दिया। ये कब की बात है? ज़ैनब को मालूम था कि शानजे के घर में उसके बेटे के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए खामोश रही। ऐसा क्यों था? आखिर उसकी क्या मजबूरी थी? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। बाजी, हाँ बोलो। एक बात करनी थी। बोलो। बाजी, वो 2 हफ्तों के लिए गांव जाना है, छुट्टी चाहिए थी। 2 हफ्ते के लिए? तो ज़ैनब घर के काम कौन करेगा? बाजी, गांव में शादी है, जाना बहुत ज़रूरी है। ज़ैनब, तुम 2 हफ्तों की बात कर रही हो, तुम एक दिन भी ना आओ तो घर का बुरा हाल हो जाता है, और 2 हफ्तों में तो बहुत मुश्किल है। बाजी, जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर तुम अकेली चली जाना, तुम कलीम को यहाँ छोड़ जाना। बाजी, कलीम अकेला यहाँ कैसे रहेगा? भाई अकेला क्यों है, हम सब हैं ना उसके साथ। लेकिन बाजी, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर तुमने जाना है तो कलीम को यहाँ छोड़ के जाना होगा, ताकि वो कामों में मेरा हाथ बटा सके। ठीक है बाजी, वो एक और बात करनी थी। हाँ बोलो। बाजी, कुछ पैसे भी चाहिए थे। भाई इस मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती।
ये तो तुम मिर्जा साहब से ही पूछो। मिर्जा साहब। हाँ जैनब, कितने पैसे चाहिए? साहब जी 10,000 मिल जाते तो। इतने ज्यादा पैसे? 10,000? बाजी इतने दिनों बाद जा रही हूँ, खर्चा बहुत हो जाना है। ठीक है जैनब, तुम्हें मिल जाएंगे। कब जाना है? साहब जी परसों निकलना। मैं शानजे को दे दूंगा। बहुत शुक्रिया साहब जी। मजबूरी की वजह से ज़ैनब कलीम को छोड़कर जाने पर राजी हो गई। कलीम ने 2 हफ्ते के लिए दिन रात शानजे के घर में रहना था। ज़ैनब के जाने के बाद शानजे और उसके घर वालों ने ज़र खरीद गुलाम समझ लिया और उसके साथ इंसानियत सोच सलूक करना शुरू कर दिया। ये क्या? शानजे, शानजे, ओ क्या हो गया है? ये देखो, ये शर्ट कहीं से इस्त्री हुई लग रही है। तौबा है, ये कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं करता। शानजे, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ऐसा करने के बारे में सोचे भी मत। आप फिक्र ना करें, आज तो मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ये कभी नहीं भूलेगा। कलीम, कलीम, जल्दी आओ इधर। जी बाजी। ये क्या है? कपड़े ऐसे इस्त्री करते हैं? बाजी ठीक तो है। ये ठीक है? आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कपड़े कैसे इस्त्री करते बाजी हैं। मैं दोबारा कर दूं। बाजी आओ मेरे साथ। आओ, आज मैं बताती हूँ कपड़े कैसे इस्त्री करते हैं। शानजे ने छोटी सी गलती पर कलीम का इस्त्री से हाथ जला डाला। कलीम उसे दुहाइयाँ देता रहा, उससे रहम की अपील करता रहा, लेकिन शानजे को ज़रा सा भी रहम ना आया। और फिर उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये कि रात को वो सब खाना खाने बाहर चले गए और कलीम को भूखा छोड़ गए। शानजे, शानजे, और कितना टाइम लगाना है यार तैयार होने में? बस यार 2 मिनट, बस आ रही हूँ। 2 मिनट करते आधा घंटा हो गया तुम्हें। हद करते हैं आप भी। आप तो मुझे ठीक तरह से तैयार भी नहीं होने देते। यार जब हमने कहीं जाना हो ना, तुम एक दिन पहले तैयार हो ना और मेकअप करना शुरू कर दिया करो। बस कर दे, अब मैं इतना भी टाइम नहीं लगाती। ये हमारा बेटा माजिद पता नहीं कहाँ रह गया। यही है, आ रहा है बस। माजिद, माजिद। जी माम बाबा, मैं तो पहले से ही तैयार होकर आपका इंतजार कर रहा था। देखा, मेरा बेटा भी मेरी तरह है। टाइम था तूफान। अब चलेंगे या बस मुझे और बातें सुनाएंगे? चलो भाई। और वो कलीम कहाँ है? क्लीम, 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 हम लोग खाना खाने बाहर जा रहे हैं, तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, मेरी बात गौर से सुनो, किचन में बिल्कुल नहीं जाना और फ्रिज में से कोई भी चीज निकाल के मत खाना, समझ आ गई? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शानजे, इसका क्या भरोसा? तुम एक काम करो, किचन को लॉक कर दो। हाँ, सही कह रहे हैं आप। चलें, आप लोग ऐसा करें कि गाड़ी में चल के बैठें और मैं किचन को लॉक करके आती हूँ। ठीक है? जल्दी आ जाओ यार, बड़ी भूख लगी। बस अभी आई।
माफ कर दे रहे। इतना जुल्म, ये तो बेहिसी की इंतहा हो चुकी थी। अगर कलीम ने तुम्हें सब कुछ पहले बताया था तो तुमने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सर मैं बहुत मजबूर थी, मैं उनके कर्ज में डूबी हुई थी। और तो और मैंने कलीम को अपने साथ ले जाना चाहा तो उन्होंने ये कहकर मेरे साथ भेजने से इनकार कर दिया कि पहले हमारे पैसे वापस करो। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। सर मैंने इस बारे में भी सोचा था, लेकिन वो लोग ताकतवर हैं, मैं भला उनका मुकाबला कैसे कर सकती? शायद तुम्हारी इसी गलत सोच की वजह से तुमने अपना बेटा खो दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन जालिमों को छोड़िएगा मत, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जिसने भी उस मासूम को कत्ल किया है उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब ने ज़ैनब को इंसाफ दिलाने का वादा दे दिया, लेकिन पुलिस अभी तक मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई थी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि कलीम का कत्ल किसने किया है। क्या शानज़े के हाथों तशद्दुद का निशाना बनते वक्त वो जान की बाजी हार गया, या फिर उसके शौहर ने किसी खता पर उसको जान से मार डाला, या फिर मामला था कुछ और। शानज़े और उसके शौहर ने दौरान तफ्तीश किए दिल दहला देने वाले इंकशाफात। हमारे साथ रहेगा, हकीकत से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कमसिन मुलाजिम कलीम की वालिदा पुलिस के सामने दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर चुकी थी और शानज़े और उसके घर वालों की तरफ से उस पर किए जुल्म के कई वाक़यात से पर्दा उठा चुकी थी। पुलिस ने ज़ैनब का बयान रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद गिरफ्तार मुल्ज़िमान शानज़े और उसके शौहर से तफ्तीश की ताकि मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें और ये मालूम किया जा सके कि कलीम का कत्ल उनमें से किसी एक ने किया है या दोनों ने मिलकर उसे हैवानियत का निशाना बनाया है। सर मैंने बच्चे की मां का बयान लिया है। उसने जो वाक़यात बताए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। जी सर, बच्चे पर हर किस्म का टॉर्चर किया गया है। औरत बहुत ही गरीब है। वो तो सर कत्ल को खुदकुशी का ड्रामा रचाने के लिए उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पकड़े गए, वरना दूसरी सूरत में ये इस बच्चे के साथ ही दफन हो जाता। जी सर, जी सर, मैं उसकी माँ को मदई नहीं बनाऊंगा, स्टेट खुद मदई। जी वो लोग उसे डरा धमका कर पैसे की लालच देकर सुलह भी कर सकते। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है, राइट सर। जी ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। हाँ भाई, वो खोला कि नहीं इन्होंने? नहीं सर, अभी तक नहीं। बड़ा ही घमंड है अपनी दौलत पर। अच्छा सर, जरा फोन पर ज़ैनब से मेरी बात करवा दो प्लीज। क्यों? उसे सुलह के लिए कायल करना है या पैसों की लालच देनी है? अगर तुम्हारे ज़हन में ऐसा ख्याल है तो उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस केस की वो मुद्दई नहीं है। क्या? सर आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमने कुछ नहीं किया। अपनी बकवास बंद रखो। हमें बच्चे की माँ ने सब कुछ बता दिया। तुम उस पर क्या जुल्म करती रही हो? सर सब झूठ है, वो झूठ बोल रही है। अच्छा, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है। अब जुबान खोलते हो या दूसरा तरीका इस्तेमाल करो? तुम्हें भी रात भर भूखा रखो। तुम दोनों के हाथों पर इस्त्रियां लगाओ। बोलो, बच्चे को कैसे मारा था? क्या किया था बच्चे के साथ? सर मैं बताती हूँ, मैं सब सच बताती हूँ।
जब इन दोनों मियाँ बीवी के सज़ा से बचने के तमाम हरबे नाकाम हो गए और पुलिस ने उनके बचने का कोई रास्ता न छोड़ा, तो शानजे ने अपनी ज़ुबान खोल दी और पुलिस के सामने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। कलीम, कलीम, कहाँ मर गया ये? जी भाई, आपने बुलाया? ओए, ये भाई क्या होता है? साहब बोल। जी साहब। जाओ मेरे लिए पानी लेकर। जी साहब। दिमाग खराब हुआ इसका। ये साहब। ये क्या किया तूने? सारा पानी गिरा दिया मेरे पे। माफ कर दे साहब, मुझसे गलती होगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। माफ कर दे मुझे साहब। मम्मा तुझे गलती करने पर माफ करती है? नहीं ना, तुझे सबक सिखाती है ना। भाई मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। ऐसे चल, 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 भाई मुझे माफ करो, भाई मुझे माफ करो, माफ करो भाई, मुझे माफ करो भाई, भाई मत मारो, भाई मत मारो, माजिद ने अपने वालिदैन को जो करते देखा, उसने कलीम के साथ वही सलूक किया। उसने उसे डंडे के साथ मारा और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। माजिद कई घंटे उसी स्टोर रूम में पड़ा रहा और जब रात को शानजे और मिर्ज़ा वापस आए तो कितना गंद डला हुआ। तो वापस आते ही ना इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आज देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। कलीम, कलीम, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आज ये बहुत पिटने वाला है मुझसे। माजिद, ये कलीम कहाँ है? मैंने उस बदतमीज को स्टोर रूम में बंद किया। क्यों बेटा, क्या हुआ है? मम्मा मैंने उससे पानी मांगा था और उसने सारा पानी मुझ पर गिरा दिया। फिर क्या मम्मा? मैंने उसका वही हाल किया जो आपने करना था। मैंने उसे बहुत मारा और फिर स्टोर रूम में बंद कर दिया। आज तो वो आपकी मार को भी भूल गया होगा। उसका डंडे के साथ वो हशर किया है ना जो सारी उम्र याद रखे। बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा मम्मा ने भी तो यही करना था। जाओ शानजे, जाकर देखो उसे। जी मैं देखती हूँ। ओहो, जनाब को तो देखो कैसे आराम फरमा रहे हैं। कलीम, कलीम, तुमने सुना नहीं कब से आवाजें दे रही हूँ मैं? जनाब को तो देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। अभी इसकी माँ ने इसे लेने आ जाना है और सारे का सारा काम ऐसे ही रह जाना है। कलीम, उठो, उठो, सुनते नहीं हो? इसे क्या हो गया, सुन क्यों नहीं रहा? मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, यहाँ तो आई बात सुने। क्या हो गया? ये देखिए, इसे पता नहीं क्या हो गया, उठ ही नहीं रहा। कलीम, कलीम, होश करो बेटे। लगता है ये बेहोश हो गया। पानी लेकर आओ। कलीम, कलीम, बेटे उठो, उठो, होश करो। कलीम, कलीम, कलीम। कलीम, उठो, उठो। क्या बात है, उठ क्यों नहीं रहा? शानजे, लगता है ये मर गया है। क्या?
सर जब तक हम क्लीन तक पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी सर। वो मर चुका था सर। और फिर तुमने ये खुदकुशी वाला ड्रामा रचाया? जी सर, फिर मैंने और शानजे ने मिलकर उसके गले में फंदा डालकर स्टोर में लटका दिया। फिर सर हमने खुद ही पुलिस को फोन किया सर। ये हमने जानबूझ के नहीं किया, ये एक हादसा था, प्लीज हमें माफ कर दें। ये हादसा नहीं, कत्ल है। तुम्हारे बेटे ने उसे कत्ल किया है और इसके साथ साथ तुम भी इसके कातिल हो। कहाँ है तुम्हारा बेटा? सर इस वाक़े के बाद हमने उसे कराची भिजवा दिया। सर ये हादसा है सर, प्लीज प्लीज सर। ये हादसा था या कत्ल, इसका फैसला अदालत करेगी। ले जाओ इन्हें। जी सर। शानजे और उसके शौहर ने जो बोया वो ही काटा। उनके बेटे ने अपनी वालिदा को कलीम के साथ जो करते देखा उसने भी वैसा ही किया और उसके हाथों कलीम का कत्ल हो गया। नाजरीन, बच्चे किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल और असासा होते हैं। उनकी बेहतरीन तरबियत व निगहदाश्त पर जिस कदर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, कौमों की तरक्की के इम्कानात उस कदर ज़्यादा होते हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क में आए रोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जिनमें घरों में काम करने वाले बच्चों को जुल्म व सितम का निशाना बनाते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे केसेस को दूसरों के लिए मिसाल बना दिया जाए और ऐसे दरिंदों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं ताकि आइंदा कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।